जमीन की खरीद बिक्री में बड़ा फर्जीवाला। शहर के नवीन नगर के रहने वाले शिक्षक वृंद एवं समाज सेवी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहू, जो कि नवादा में स्कूल चलाते हैं, इनके साथ पटना के साई कुसुम अपार्टमेंट बहादुरपुर गुमटी के पास निवासी विकास अग्रवाल तथा उनके भाई अजय अग्रवाल ने अपनी ज़मीन बेचने के बाद इनके साथ धोखेधड़ी की। ज़मीन बिक्री से पहले ही ज़मीन पर विकास अग्रवाल व अजय अग्रवाल ने 1,45,00,000 एक्सिस बैंक से लोन ले रखा था। ज़मीन पटना टोल टैक्स के पास सटे 19.5 कट्ठा है। 3 वर्ष के बाद जमीन पर एक्सिस बैंक में अपना दावा पेश किया, जिससे आरपी साहू ने अब बैंक से संपर्क किया तो पता चला बैंक से 3 वर्ष पहले ही इस जमीन पर 1,45,00,000 की लोन ले रखी थी, जिसका 1 पैसे भी भुगतान नहीं की गई थी। डॉक्टर आरपी साहू ने जमीन विक्रेता विकास अग्रवाल वो अजय अग्रवाल से संपर्क की तो उन्होंने 25 लाख रुपए की मांग की। बैंक की लोन चुकता करने के नाम पर 25 लाख में बैंक की लोन चुकता नहीं होने पर उन्होंने 60 लाख रुपए की और मांग की, जिससे बैंक की कर्ज चुकता हो सके। भूमि पर लिया गया लोन चुकता कराने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की गई। विकास अग्रवाल व उनके छोटे भाई अजय अग्रवाल का साई कुसुम अपार्टमेंट बहादुरपुर गुमटी के पास पटना में स्थित है। राजेंद्र प्रसाद साहू द्वारा पुलिस में केस दर्ज किया गया, जिससे पुलिस ढूंढ रही है ऐसे फ्रॉड भू माफिया को। नकेल कसने की ज़रूरत है। भू माफिया के प्रकोप से बिहार में हड़कंप एवं सरकार को ऐसे फ्रॉड भूमिया अपराधी पर नकेल कसने की ज़रूरत है। आपको बता दूं, इन केस पर लगातार आपको इंडियन टॉप न्यूज़ खबर दे रही है, जो कि अब तक इस भूमि विवाद, इस भूमि अपराध जो कि काफ़ी ठगीदारी कर रहे हैं, इनकी अब तक क्लियर नहीं हो पाई। आइए कुछ तस्वीर देखते हैं ग्राउंड जीरो से। जय हिंद। मामला ये है कि मैं पटना में एक ज़मीन लिया था। कहाँ पर? बाईपास टोल टैक्स के पास। जी जी। जिसका एग्रीमेंट विकास अग्रवाल ने किया, एक दलाल के थ्रू, मीडिएटर के थ्रू, और ज़मीन का रजिस्ट्री भी हो गया। सारा भुगतान को हमने कर दिया। कितने में ज़मीन खरीदा था? ज़मीन 6 करोड़ में खरीदा था। 6 करोड़ में खरीदा था, तो उसका भुगतान 6 करोड़ आपने सब कर दिया था, भुगतान नगद और बैंक से। जी। उसके बाद कुछ दिनों बाद 2-3 साल के बाद मेरा मोटेशन भी हो गया जी। रसीद भी अप टू डेट कट रहा है, लेकिन रजिस्ट्री के 2-3 साल के बाद एक्सिस बैंक वाले वहाँ आकर के पुर्जा लगा दिए। इस ज़मीन पे लोन है और ये ज़मीन बैंक के अधिकृत है। बगल वाले ने फ़ोन किया, हमें जानकारी हुई बैंक वाले को भी, तो हमसे संपर्क किए कि ज़मीन का क्या मामला है। तो हमने बताया कि हमने तो रजिस्ट्री करा लिया, देखिए मेरा पेपर है, हमारे पास रसीद भी कट रहा है। कह रहे तो बैंक में गिरवी रखा हुआ है, इसका जो मूल रजिस्ट्री है वो गिरवी रखा हुआ है। विकास अग्रवाल ने इस पर लोन ले रखा है 2013 में ही। जी। 2013 में 1,45,00,000 उन्होंने लोन लेकर रखा था, लेकिन हमें जानकारी नहीं दिया, और जिसकी सूचना बैंक वाले के थ्रू हमको मालूम हुई। बैंक वाले संपर्क करने में क्या हो सकता है, तो पैसा नहीं जमा होगा तो ज़मीन नीलाम हो जाएगा। तो नीलामी से बचाने के लिए उनका एक भाई संपर्क किया, जिसका नाम है अजय अग्रवाल। उन्होंने संपर्क किया कि अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, मदद कर दीजिए, तो हम जमा करके पैसा और कागज ला देंगे और आपको हैंड ओवर कर देंगे। कुछ दिनों के बाद पहले टर्म में तो 30 लाख हमने दे दिया। उसके बाद क्रम से बैंक वाले को वो भुगतान नहीं कर पाया। तो फिर बैंक वाले ने जो सेटल किया था अमाउंट वो रद्द कर दिया। फिर कहा कि नहीं, अब आपको 80 लाख देना है।
फिर संपर्क किए अजय अग्रवाल कि मेरे पास पैसा नहीं हो रहा है, आप मदद कर दीजिए। दोस्ताना लोन के रूप में उन्होंने लिखित भी दिया है और चेक भी दिया उसके एवज में। कहाँ चेक? चेक इस प्रकार का चेक है, लेकिन इसमें भी धोखाधड़ी हमको दिख रहा है कि चेक का लिमिट है 10 लाख का जी और उन्होंने 30 लाख भर के दे दिया। जी 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 ये टोटली फॉल्स है, जबकि बैंक में 1 रुपया नहीं था उनके अकाउंट में। उसके बावजूद इन्हें लाखों का चेक हमको सुपुर्द कर दिए। जी। लगातार संपर्क करने के बाद आना कहीं आजकल करते रहे कि मैं दे दूंगा, 1 सप्ताह में दे दूंगा, मंडे को दे दूंगा, संडे को दे दूंगा। लेकिन लगातार संपर्क करने के बाद मतलब उनकी टाल मटोल की नीति नीति रही। लीगल नोटिस भी गया, कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद हमने बैंक में जमा करके चेक को डिजोनर करवाया। बैंक में जमा किया, भुगतान नहीं हो पाया, डिजोनर हो गया। डिजोनर का हमारे पास प्रूफ भी है। जी जी क्यों ना, अकाउंट में पैसा ही नहीं था तो डिजोनर हो गया। ये थाना को संपर्क किया, नगर थाना नवादा को। थाना नवादा को आवेदन दिया कि इस तरह का मामला है, हमें मदद किया जाए। जी नगर थाना नवादा से कांड संख्या 1092/24 है, उन्होंने भी नोटिस भेजा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला वहाँ से। तब जाकर के थाना वारंट निकाली कोर्ट से, कोर्ट में मामला गया, कोर्ट से वारंट निकला और मामला कोर्ट में पहुंच चुका मामला है। कोर्ट में पहुंच गया। दोनों फरार हैं, दोनों भाई फरार हैं, फरार चल रहे हैं। एक भाई तो आवेदन दिए थे, अप्लाई भी किए थे बेल के लिए, बेल नहीं मिला है। दूसरा भाई भी बेल के लिए अप्लाई किया, उनको बेल नहीं मिल रहा है। नवादा कोर्ट में अप्लाई नवादा किए कोर्ट में हैं। अप्लाई किए थे, नवादा कोर्ट में उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन बेल माननीय जज ने नहीं दिया। वारंट जारी है, वारंट के चलते दोनों भाई फरार चल रहे हैं। तो मतलब आपका कहना है कि आपको विश्वास में लाकर आपके साथ हाँ। उन्होंने धोखाधड़ी जालसाजी बैंक जो था पैसा लोन क्लियर हो गया, बैंक ने कह दिया। एक और मामला है उसमें, जी बैंक वाले से संपर्क किए तो बोला कि एक और उसी डायरेक्टर ने एक और कंपनी के नाम से लोन लिया था, जी जी जिसका भुगतान होगा तभी दोनों डीड एक साथ मिलेगा, दोनों क्लियर होगा तभी हम डीड देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इस वजह से मेरा भी डीड फंसा रह गया। एक और मामला उसमें था। इनका आदत वही है, बैंक से पैसा लेना और जमा नहीं करना। जी। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरा पैसा वापस हो और मूल जो प्रति है डीड का वो हमें दे दे। अब यही चाहते हैं। हाँ। तो आपने जो गुहार लगाई है नगर थाना को, इसकी लिखित सूचना क्या नवादा के एसपी को भी दिया है? नवादा एसपी के द्वारा प्रूफ हो गया, उन्होंने रिपोर्ट 2 को लिख दिया है, डीएसपी एसपी दोनों ने। जी जी तभी वारंट निकला। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र प्रसाद साहू, ओ। नवादा।